हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी कोई इंसान भविष्यवाणी करता है और वो भविष्यवाणी सही हो जाती है और दुनिया को लगता है कि ये तो कमाल का चमत्कार है, इस इंसान ने क्या किया है, प्रिडिक्ट कर दिया है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत चर्चा हो रही है फ्रैंक ह्यूगोबर्ट के बारे में। इन्होंने क्या किया था, जो टर्की में भूकंप आया था उसकी भविष्यवाणी की थी। 3 फरवरी को इन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी और इन्होंने कहा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी ऐसा होगा कि 7.6 या 7.5 के आसपास क्या होगा, टर्की में भूकंप आएगा। और देखते ही देखते आपको पता ही है कि 6 फरवरी के आसपास भूकंप आ जाता है और फिर धीरे 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 वहीं टर्की में आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और टर्की को भी भगवान सपोर्ट करे। तो देखते देखते आपने देखा होगा कि 15,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, बहुत से लोग परेशान हैं। और उसी वक्त एक ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है और एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है और एक शख्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाता है, फ्रैंक ह्यूगोबर्ट। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने बताया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने पूरा ट्वीट किया है, इन्होंने बताया है और इन्होंने इसके बारे में पूरा बताया कि किस तरीके से क्या होगा, ये भूकंप आएगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, एक वीडियो भी इन्होंने जारी किया था। वीडियो में इन्होंने बताया था किस तरीके से भूकंप आएंगे, किस तरीके से क्या होगा। उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मचने लगता है कि ये कौन इंसान है जिसने ये क्या किया है, प्रिडिक्ट किया है। आपको जान के हैरानी होगी कि इन्होंने कुछ और प्रिडिक्शन किए जब भूकंप आया, इसके बाद इन्होंने और भी प्रिडिक्शन किए। इन्होंने ये प्रिडिक्शन भी इनके क्या हुए, सही हुए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फ्रैंक ह्यूगोबर्ट है कौन, और इसके बाद कुछ लोगों ने इनको काफी ज्यादा बेवकूफ भी कहा। क्यों कहा, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, ये क्या है, एक कंपनी में काम करते हैं जो एक तरीके से, इसका नाम क्या है, SSGOS है। ठीक है, ये नीदरलैंड में है। वहां पे क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, सोलर सिस्टम जियोमेट्रिकल सर्वे। मतलब कि ये भूकंप की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो ग्रह है, नक्षत्र है, इसको क्या करते हैं, उसको उसके हिसाब से, उसके ज्योमेट्री के हिसाब से क्या करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं और बताते हैं कहाँ पे भूकंप आने वाला है। जब ये चीज़ वायरल होती है तो पहले तो लोगों को लगता है कहीं ये साइंटिफिकली ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि जिसके बेस पे ये बता रहे हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये ग्रह और नक्षत्रों के द्वारा क्या करते हैं, काम करते हैं और बताते हैं भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है। इसके बाद बहुत जगह से खबरें आती हैं और बहुत लोग इस पर कमेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये इंसान बेवकूफ़ बना रहा है, इसकी बहुत सी भविष्यवाणियाँ क्या हुई हैं, गलत हुई हैं। क्योंकि अभी तक ऐसी कोई तकनीक इजाद नहीं हुई है जिसकी वजह से बताया जा सके कि भूकंप कब आने वाले हैं। वहीं पे नासा का भी कहना है, या जो अमेरिकन रिसर्चर है उनका भी कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे ये बताया जा सके और ये इंसान बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब वहाँ पे भूकंप आया था उसके पहले इन्होंने एक भविष्यवाणी और भी की थी। इन्होंने बोला पहले क्या होगा, पहले हाई मतलब भूकंप आएगा, काफ़ी 7.5 के आसपास भूकंप आएगा। उसके बाद लगातार 4 से लेकर 5 स्केल तक क्या होंगे, लगातार भूकंप छोटे छोटे आते रहेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि वही होता है, पहले 7.6 का भूकंप आता है, उसके बाद तो मतलब हल्के हल्के झटके आते हैं। अब भले ही जो वैज्ञानिक समुदाय है क्या करें, इनको ना माने, लेकिन वहीं पे जो टर्की है या टर्की की गवर्नमेंट है उनका कहना है कि इनकी भविष्यवाणी सही थी, इनका प्रेडिक्शन सही था और वो लोग काफ़ी ज़्यादा इन पर भरोसा भी करने लगे हैं। और यही सोच के दो जंग छिड़ गई है वैज्ञानिक समुदाय में और दूसरी तरफ हम कहें SSGOS में। मतलब ये जो इनका तरीका है और एक वैज्ञानिक तरीका है। लेकिन देखा जाए तो सच में अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक तरीका नहीं इजाद है जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर सके कि भूकंप आने वाला है या नहीं आने वाला है। हालांकि आपको पता होगा कि जो निसार मिशन है जिसमें नासा और इसरो मिलकर काम कर रहे हैं, वो सैटेलाइट भेजेंगे। उनकी भी योजना यही है कि हम क्या करें कि भूकंप की जो एक आशंका है उसको हम प्रिडिक्ट कर पाएँ, थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर ही पाएँ, ताकि लोगों को हम क्या करें, बचा सकें। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि अभी तक इस पर कोई खास रिसर्च नहीं है। लेकिन हम भूकंप का कैसे पता लगाते हैं, देखिए इसमें जो थोड़ा बहुत काम हुआ है वो थे मैथमेटिशियन जैंग हैंग करके थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले सिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था, जिसमें क्या होता है कि भूकंप आने वाले होते हैं उनकी तरंगों को प्रेडिक्ट किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इन्होंने बहुत सारा काम किया है, पाई कैलकुलेशन पे भी इन्होंने काम किया है। तो आइए ये मशीन हम देख लेते हैं। ये मशीन आप देख रहे हैं, इसी से क्या होता है कि भूकंप को मापा जाता है। जो सिस्मिक तरंगे होती हैं उनको क्या किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और ये बताया जाता है कि जो भूकंप था किस स्केल का था।
क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है, और जैसे ही हल्का सा वाइब्रेशन पैदा होता है ये क्या करता है, उसको माप लेता है। लेकिन बात ये होती है कि भूकंप की तरंगें कैसे आती हैं और कैसे ये मापता है। एक बात समझिए कि आप क्या करते हैं कि पानी को गर्म करते हैं। जब पानी को आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाले मालिक्यूल जो गर्म होते हैं वो ऊपर आते हैं, और जो ऊपर आते हैं तो ठंडा हो जाते हैं, फिर से वो नीचे जाते हैं, तो ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं तो ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो क्या होता है, ऐसे ऐसे घूमने लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, अंदर ये आपने पानी रखा है, अब मान लीजिए ये जो क्या है हमारी धरती है, मतलब नीचे क्या है, तरल है, ठीक है, नीचे क्या है, तरल है, और ऊपर क्या है, हमारे प्लेट्स हैं, ठीक है। अब बहुत सारे प्लेट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स हैं। अब बात ये होती है दोस्तों कि जो हमारी धरती है यहाँ पे क्या है, जो ऊपर मालिक्यूल आते हैं फिर ठंडे होकर ऐसे वापस आते हैं, ऐसे ये बार बार क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। जब ये बार बार यहाँ पे चक्कर लगाते हैं तो जो ऊपर छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इन्हीं के धक्कों की वजह से क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं तब क्या होता है, आपस में घर्षण पैदा करते हैं, और जब ये घर्षण पैदा करते हैं तब वहीं पे पैदा होती है सीस्मिक तरंगे। जब वो सीस्मिक तरंगे पैदा होती हैं वो क्या होती हैं, जैसे हमारी धरती है, अब यहाँ से ये पैदा हुई, हलचल हुई, यहाँ पे ये आता है ऊपर, और जब ये वाइब्रेशन ऊपर आता है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि धरती ऊपर नीचे होगी, जाहिर सी बात है, इसमें हल्का फुल्का मतलब क्या होगा, तूफान होगा। तो जब ये ऊपर नीचे होगी तो जाहिर सी बात है, ये आप देख रहे हैं ये भी ऊपर नीचे होगा, और जब ये ऊपर नीचे होगा तो ये आगे बढ़ने लगता है और ये ग्राफ यहाँ पे बनने लगता है। जैसे किसी हार्ट के मरीज को आप देखेंगे, हॉस्पिटल में जाके देखेंगे तो वहाँ भी ऐसे ही ग्राफ बनते दिखते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे है, वाइब्रेशन के हिसाब से यहाँ पे ये ग्राफ बनने लगता है, और इसी के हिसाब से क्या होता है, उसका बताया जाता है कि किस वेव का ये भूकंप था, क्या इसका रिक्टर स्केल था, इसी के हिसाब से ये मापा जाता है। तो मतलब अभी तक कोई ऐसी तकनीक ईजाद नहीं की गई है, वैज्ञानिक लगातार इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक कोई तकनीक ईजाद नहीं की गई है कि हमको पहले से भूकंप के बारे में पता लगाया जा सके। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है फ्रैंक हीगोबर्ट की, उन्होंने कैसे बता दिया। तो कभी कभी जाहिर सी बात है, प्रोबेबिलिटी है, अगर 100-200 लोग बोल रहे हैं तो किसी न किसी की बात जाहिर सी बात है कि वो हो सकता है कि सही हो जाए। लेकिन अगर इसको वैज्ञानिक आधार पर देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये तुक्का है, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये भी मानना है, और हमें भी वैज्ञानिक तथ्य पे ही बात करना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रेडिक्शन से हम नहीं कह सकते ये सही होगा या नहीं होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जो टर्की है वहाँ के जो लोग हैं इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में भी देखा जाएगा कि ये बात कितनी सही होती है, जब ये आने वाले फ्यूचर में भविष्यवाणी करेंगे तो ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि कैसे फ्रैंक हीगोबर्ट ने भविष्यवाणी की थी और कैसे वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।